और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली और आसपास की हवा बेहद खराब। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण की स्थिति अब बेहद गंभीर हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 को भी क्रॉस कर चुका है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार भी नहीं हो रहा। विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे दिन में भी जो वाहनों की लाइट है वो जलाकर सफर करना पड़ रहा है। जो सूरज है वो भी दर्शन नहीं देता। ऐसे में भारी पोल्यूशन के चलते विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है। कई ऐसे इलाके हैं जो कि पूरे तरीके से धुंध में लिपटे हुए हैं और आपको हम अलग अलग जगहों का ये AQI भी दिखा रहे हैं। जहांगीरपुरी 390 और इसके अलावा आनंद विहार जहां पर है 393, रोहिणी में 402, 400 को भी क्रॉस अब कर चुका है। नरेला की बात करें वहां भी 400 क्रॉस कर चुका है। वजीरपुर को भी 400 क्रॉस AQI कर चुका है। बवाना में भी 409 है, रोहिणी में 402 है, आनंद विहार में 300 के आसपास ये AQI बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। और दिल्ली की हवा की अगर हम बात करें तो ऐसे में लोगों की जो परेशानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। या जिसको सांस लेने में समस्या है, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए आप समझिए दिल्ली में रहना भी अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में समस्या लोगों को हो रही है। लोगों ने मॉर्निंग वॉक पर जाना छोड़ दिया है क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो लगातार AQI भी हम आपको अलग अलग इलाकों का दिखा रहे हैं कि AQI की स्थिति अब बेहद बद से बदतर हो रही है। ग्रेड 2 की पाबंदियां पहले से ही लागू हैं, लेकिन अब आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली के अलग अलग 4 जगहों की। इंडिया गेट, एम्स, कालिंदी कुंज और गीता कॉलोनी। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। और चारों अलग अलग इलाके हैं ये, लेकिन आपको कमोवेश कुछ एक जैसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ धुंध आपको देखने को मिलेगा। विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। और ऐसे में क्या कुछ स्थिति है ग्राउंड पर इस वक्त, क्योंकि अभी 9 बजे का समय हो रहा है। गौरव से हम जान लेते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आप किस इलाके में मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और AQI कितना है वहां का? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें राजधानी दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर हम बात करें इस प्रदूषण से तो आंखों में जलन और की जो समस्या है वो लगातार लोगों को हो रही है। सांसों में घुटन की समस्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि AQI लेवल की अगर मैं बात करूं तो इस समय तक, क्योंकि 9 बजे का वक्त हो रहा है, तो दिल्ली की बात करें तो 319, 320 तक का AQI लेवल यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा अगर आनंद विहार की मैं बात करूँ तो आनंद विहार में AQI लेवल की बात करें तो 419 तक वो पहुंच चुका है। लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, इसको देखते हुए कई तरीके की कवायद की जा रही है कि कैसे प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन लगातार जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। और अब सुबह 9 बजे की तस्वीरें आपको कर्तव्य पथ की मैं दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें जो आप कर्तव्य पथ की देख रही है, ये पूरा लुटियंस का इलाका है। और यहाँ पर लगातार अगर मैं बात करूं कि जो ये कुहरे नुमा आपको दिखाई दे रही है, ये पेड़ों के पास जो हल्के हल्के, दरअसल ये एक पूरा जो सफ़ेद पॉल्यूशन की लेयर है। और यही सबसे बड़ी समस्या है इन दिनों लोगों के लिए, जिनकी आंखों में जलन हो रही है, जो लोग लगातार परेशान हैं, सांस लेने में तकलीफ आ रही है। ये जो पूरी लेयर है, ये लेयर प्रदूषण की लेयर है और पूरे दिल्ली में ये लगातार हर जगह आपको दिखाई देगी। और स्थिति देखिए, इंडिया गेट पर अक्सर हम लोग देखते थे 8-9 बजे तक तमाम लोग जो है वॉक करने आते थे। हालांकि कुछ साइकिलिंग करने वाले जो लोग हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि सुबह ही निकलते हैं अपने घरों से और 9 बजते बजते वो कर्तव्य पथ की तरफ एकत्रित होते हैं। तो इस तरीके का क्रम लगातार जो है वो बना हुआ है। हालांकि इसको लेकर के जो ग्रेड 2 की पाबंदियां हैं उसको कैसे उसका पालन कराया जाए, ये बात भी लगातार दिल्ली सरकार जो है वो इसको लेकर के कर रही है। गोपाल राय जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने विशेष जो दस्ता है, जो टीम है, उसका भी गठन किया है, जो खास करके औद्योगिक क्षेत्रों में, इंडस्ट्रियल एरियाज में वो लगातार
घूम रहे हैं, अगर खुले में कोई कुछ जला रहा है, अपशिष्ट ऐसा कुछ जला रहा है जिससे प्रदूषण होगा, भवन निर्माण कर रहा है, जनरेटर आदि जितने तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे लोगों पर चालान किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। और अगर इसी तरीके के हालात रहें, अगर हम ठंडी के दिनों की बात करें तो लगातार जो ग्रैप 1 की पॉलिसी थी, उसके बाद ग्रैप 2 और अब ग्रैप 3 की तरफ दिल्ली बढ़ रही है। तो अगर 3 की तरफ दिल्ली बढ़ती है तो आने वाले दिनों में सबसे बड़ी जो गाज है वो आसपास के जो राज्य हैं जहां से वो बसें आती हैं, खास करके डीजल बसें, उन पर गिर सकती है। हो सकता है जो बड़ी बस जो डीजल वाहन हैं उनको दिल्ली में आने से रोका जाए। तो इस तरीके की स्थिति ना बने, कोशिश यही की जा रही है। इसीलिए अक्टूबर नवंबर की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली की तस्वीरें एक जैसी ही होती हैं। बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली वासियों को इन तस्वीरों से, इस स्थिति से छुटकारा कब मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के जो एक्शन प्लान बनाया जाता है वो सिर्फ समीक्षा बैठकों में ही खत्म हो जाता है, उस पर चर्चा की जाती है। और अक्सर हम जब बात करते हैं दिल्ली के पॉल्यूशन, हरियाणा में जो पराली जलाई जा रही है उसका जो इम्पैक्ट है वो राजधानी दिल्ली पर पड़ता है। और ये बात सही भी है, लेकिन उसको लेकर के किसी तरीके की खास कवायद देखने को नहीं मिल रही। हालांकि पिछले दिनों कुछ इस तरीके की सूचनाएं आई थी कि पराली जलाने वाले जो किसान हैं उन पर केसेस किए गए थे, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखिए दिल्ली में ये वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार खराब हो रहा है, जिससे जो डॉक्टर्स हैं वो वृद्ध जनों को, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, उनको ये भी हिदायत दी जा रही है कि घरों के बाहर ना निकलें, वॉक करते हैं तो वॉक को मत करें, क्योंकि ये जो सीधे सीधे फेफड़ों पर अटैक कर रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। तो इससे बचने की भी कवायद की जा रही है। सरकारें कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सके। आनंद विहार के हिस्से में हमने लगातार देखा कि जो छिड़काव है पानी का वो किया जा रहा है। और कल की एक तस्वीर देखने को मिली थी, दिल्ली सरकार के मंत्री थे गोपाल राय, एक कवायद की गई कि जो ड्रोन से कृत्रिम बारिश कराई जाए, यानी कि ड्रोन से जो स्प्रे किया जाए ताकि कुछ किलोमीटर का जो हिस्सा है, अगर हम बात करें ऊंचाई से ड्रोन उड़ेगा और ये जो पूरी धुंध की चादर दिखाई दे रही है पॉल्यूशन की, अगर वो पानी से साफ होता है या कुछ जगहों पे स्थिति सही होती है तो आने वाले दिनों में ड्रोन के माध्यम से भी छिड़काव किया जाएगा ताकि पॉल्यूशन की जो स्थिति है, एक्यूआई लेवल जो है उसको थोड़ा सा डाउन पे लेके आया जाए, लोग सही से सांस ले सकें और स्थिति जो है आनंद विहार के हिस्से की वो बदली जा सके। हालांकि उस पर लगातार काम किया जा रहा है, अलग अलग टीमें निर्धारित की गई हैं जो दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में जा रही हैं और सर्च जो कर रही हैं कि कहीं कोई इस तरीके का पॉल्यूशन तो नहीं कर रहा है, उन पर कार्रवाई भी हो रही है, बावजूद उसकी स्थिति इस तरीके की बनी हुई है। इसके अलावा देखिए, लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली के जल की, तो दिल्ली का जल भी साफ नहीं है। हमने यमुना की तस्वीरें देखी, प्रदूषण की एक मोटी परत सफेद झाग के तौर पर हमने तैरते हुए देखा। छठ महापर्व भी निकल गया, लेकिन उसी झाग के बीच में, उसी जहरीले झाग के बीच में तमाम जो छठव्रती हैं वो खड़े हुए हमें नजर आए। देखिए, निश्चित तौर पे छठ महापर्व बीत चुका है और निश्चित तौर पे इसको लेकर के राजनीति भी हो रही थी यमुना को लेकर के, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें जिनकी दिल्ली में सरकार है। और पूरे अगर हम यमुना के साफ सफाई की बात करें, आप आईटीओ के घाट को देखिए, इस बार का जो छठ है वो उस घाट में पानी में ना होकर के एक जो है अलग से एक पक्का घाट बनाया गया, उसमें इस छठ को जो है तमाम जो छठ व्रती थे उन्होंने किया। कालिंदी कुंज पे लगातार हम रिपोर्ट कर रहे थे, कालिंदी कुंज में जो झाग जैसी स्थिति थी उसको कंट्रोल करने के लिए विगत 10 दिनों से लगातार जो केमिकल है और केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा पानी के फ्लो को कम किया गया, घाटों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत ज्यादा राहत देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में एक तरफ वायु प्रदूषण तो दूसरी तरफ जल प्रदूषण से लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी वजह यही है कि ऐसे धार्मिक त्योहारों में भी वो नदियों में नहीं जा सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं। आस्था का जो महा पर्व है छठ, उसके मौके पर भी वो नदी में जाकर के पूजा नहीं कर सकते। इस तरीके की चीजें इस बार तस्वीरें देखने को मिली हैं। अब इस पूरे मसले को लेकर के यमुना में लगातार अगर हम बात करें, जो एक छोर से दूसरे छोर की हम बात करें, दोनों ही छोर पे सफाई का जो क्रम है वो लगातार चल रहा है। बोट के माध्यम से केमिकल को ड्रम में भर के और लगातार जो पानी में स्प्रे करने का काम है वो किया जा रहा है। हालांकि यमुना की पानी की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कंपनियों का जो खराब पानी होता है, जो केमिकल होता है, आसपास के जो नाले हैं, सीवेज हैं, वो लगातार यमुना में गिर रहे हैं, जिससे यमुना का पानी दूषित
प्रदूषित हो रहा है। और उसको पानी की स्थिति ऐसी है कि अगर आप बीच यमुना में बोट पर भी बैठ करके जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाएगा, प्रॉब्लम आपको महसूस होगी। वहां पर भी अगर वो पानी आपके स्किन को कहीं ना कहीं टच करता है तो उसमें भी लगातार खुजली जैसी स्किन संबंधित जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। और पिछले कुछ दिनों जो वहां के नाविक थे उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि यहाँ का जो पानी है यमुना का वो इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है कि वो उनके स्किन को भी खराब कर रहा है। तो आप सोचिए ऐसे में जो ये इस तरीके के आस्था के पर्व होते हैं, छठ पर्व की बात करें और त्योहारों की बात करें, वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ जाते हैं। और पॉल्यूशन की स्थिति दिल्ली में इस तरीके की बनी हुई है कि इतनी टाइम भी जो इंडिया गेट का एक हम तस्वीर देखते थे, एक तरफ लोग योगा करते थे, तमाम लोग, दूसरी तरफ साइकिलिंग करने के लिए लोग आते थे, एक्सरसाइज करने के लिए लोग आते थे। अब हम 7 बजे से अगर देखें 9 बजे तक ये बहुत कम हो चुका है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोग भी अगर वो बाहर निकलते हैं तो उसमें लगातार हम एक चीज और देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में मास्क का भी जो प्रयोग है वो लगातार किया जा रहा है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक बनी हुई है। गौरव, तमाम जो पाबंदियां हैं वो तो पहले से ही लागू हैं ग्रैब 2 के तहत, तो क्या इन पाबंदियों को और सख्त किया जा सकता है? क्योंकि पहले ये लग रहा था कि हो सकता है कि दिवाली के चलते प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ा हो या तमाम जो और भी कारण है, लग रहा था कि धीरे धीरे चीजें पटरी पर आ जाएंगी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू हैं और आपको ध्यान दिला दूं कि इससे पहले एक बड़ी बैठक की गई थी। हालांकि उस बैठक को जब किया गया था तो खुद इस पूरे बैठक में जो राज्यों के सचिव थे, जो अधिकारी थे, उनको दिल्ली में बुलाया गया था और खुद पीएमओ ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया था कि कैसे राज्यों को अपने यहाँ पर ये निर्धारित करना है कि पॉल्यूशन को कैसे रोकना है। और उसको लेकर के दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था, हरियाणा सरकार को पत्र लिखा, और पंजाब में तो खुद उनकी सरकार है। तो ये जो बड़े वाहन आते हैं दिल्ली में, डीजल वाहन जो दिल्ली में आते हैं, आने वाले दिनों में अगर ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू होती हैं तो हम देखेंगे कि उनको भी कहीं ना कहीं बैन किया जाएगा। इसके अलावा आपने देखा था ऑड और इवन का जो फॉर्मूला दिल्ली सरकार ने शुरू किया था, उस पर भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि काम किया जाए। कृत्रिम बारिश कराने को लेकर के एक प्रपोजल तैयार किया गया है जिसकी जानकारी पत्र लिख करके केंद्र सरकार को भी दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से कि अगर वो कृत्रिम बारिश की तरफ बढ़ते हैं तो किस तरीके की तैयारी उनकी होगी। क्योंकि अभी देखिए ये नवंबर महीना चल रहा है और दिसंबर से जब ठंड की शुरुआत हो जाएगी और एक तरफ कोहरा भी शुरू हो जाएगा तो स्थिति बेहद खराब होगी। और अभी भी लगातार अगर मैं दिल्ली वासियों को, गौरव, देखना होगा कि दिल्ली वासियों को राहत आखिर कब मिलेगी इस प्रदूषण से। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम बातचीत।